आज घातांक एवं करणी का चौथा वीडियो है, तीसरा या चौथा वीडियो जो भी होगा। अब आप यहाँ देखेंगे आज भी हमने उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है जहां पर आप देखोगे कि घातांक की वैरायटी, अब डेप्थ आपकी बढ़ती जा रही है। अब आपको अपने माइंड को और ज्यादा स्थिर रखना है और कोशिश ये करनी है कि बहुत कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर ये सब क्वेश्चन आपको कभी नहीं दिया जाएगा और ना तो बताया जाएगा, और यही सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। और आपके सामने ये जो क्वेश्चन है और डायरेक्ट ये बताना चाह रहा है कि मुझे रूट के फॉर्म में लिखा गया है और इसका वैल्यू बताना है। तो यहां देखिए, रूट तभी निकलता है जब अंदर कोई स्क्वायर का फॉर्म हो। जैसे सपोज करिए कि आपके पास यहाँ 4 है, तो 4 का वैल्यू आप लिख देते हो 2। तो 2 कैसे आया? क्योंकि आप जानते हो 4 को 2 पर 2 लिखा जा सकता है। अब इस रूट को हटाया जाएगा तो आप 2 पर 2 गुणे 1 बटे आप यहाँ 2 लिखते हो, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, तब यहाँ 2 के रूप में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म को आपको वर्ग के रूप में लिख लेना है। अगर वर्ग के रूप में लिखोगे तभी आप इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको कैसे वर्ग के रूप में लिखा जाए? 6 है, 5 है, 5 को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। √2 √3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। फिर 2 तिहाई क्या हो गया? 4। फिर आगे थोड़ा एक स्टेप लेते हैं। इस 5 को हम √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, क्यों किया हमने? क्योंकि अगर देखो 5 प्राप्त करना है तो आपको यहाँ स्क्वायर इन दोनों का करना पड़ेगा। ओके जी? तो 2 का इसका रूट स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा। 3 और 2 5 मिलेगा ना। अच्छा, अब यहां पे आपके पास क्या था? जो था वो ज्यों का त्यों आपने लिख दिया। अब आप देखो ध्यान से, a² + b² + 2a आगे नहीं आ गया। और ये किसका फार्मूला है? a+ आप लिख सकते हैं √2 √3 प्लस के साथ, और ये क्या हो गया? स्क्वायर। अब आप देखोगे ये स्क्वायर मिल गया, यानी ये रूट भी अब क्या होगा? हट जाएगा, और इजीली हटेगा तो मिलेगा क्या? √2 + √3। ये वास्तव में तरीका होता है, लेकिन आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं। तो आप करेंगे कैसे? जो आपके पास ये फॉर्मेट आया है 2ab का, इसी को ही सॉल्यूशन के रूप में देख लेना है। 6 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है कि ऐड करने पर कितना है? 5 आए। तो √6 का गुणनखंड बनाओ तो आपको मिलेगा √3 √2। 3 दूनी 6 और 3 2 यानी आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। सिस्टम समझ में आ गया? यानी ये सब करने की आपको कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम अगर यहां देख लें, फिर मिटा देंगे। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया, अब आपको डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप केवल किसको फोकस करेंगे? 14 को। तो कितना मिलेगा? √7 + √7 दूनी 14। बात समझ में आ गई होगी? हाजी? सेम अगर यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मेरे विचार से आपको ये वर्गमूल का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको कर भी सकते हैं। क्लियर? चलिए दूसरे स्टेज में चलते हैं। ये थोड़ा सा काफी कठिन टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। अगर ये कठिन दिख रहा है तो इसको आसान कैसे किया जाए? तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 27 है। तो पहले बेस हमको क्या दिख रहा है? टोटल 3 का बेस दिख रहा है।
किसका दिख रहा है बेस? 3 का। तो हम करते क्या है, 9 को 3 के रूप में लिखते हैं। तो 3 के रूप में लिखेंगे तो 3 त्रिका 3 स्क्वायर होगा ना। पहले से भी कुछ था वो आप लिख दो, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद गुणा है, फिर 3 स्क्वायर है। गुणा रहेगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और यहां क्या है 2, वो आप लिख दो। भाई ये जो पावर है ये इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहां पहले से ये दिया गया है, तो अगर आप यहां पर ही सोल्यूशन कर, माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा कितना, और यन भी आकर इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और आपने यहां पर ऐड कर दिया। क्लियर? अब आगे स्टेप 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर 3 लिख सकते हैं, और यहां कितना भाई, वो आप छोड़ेंगे नहीं। इस लाइन को मैंने इतने छोटे फॉर्म में ला दिया। अच्छा, नीचे आते हैं, यहां पे आपके पास क्या है, 3 पर 3 या 2 दूनी 4 दूनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां क्या है भाई 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्टेप समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 n और 1 n, कितने n हो गए, 3 n हुए ना। तो ये 3 n यहां पर भी है, 3 n यहां पर भी है, तो दोनों में से 3 n को हम क्या करें, निकाल लें। तो अगर 3 n निकालेंगे तो 3 पर अभी बचा कितना है, 2 बचा हुआ है, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया जी। और ये पूरा पोर्शन जब हमने निकाला था तो क्या, क्लियर? अच्छा जी, यहां पर कितना है, कॉमन कितना लिए थे, 3n लिए थे ना जी, और ये हो गया आपका 3m, कोई दिक्कत? और यहां कितना है, 2 का 8 है, और 2 पर 3 का मतलब 8 हमने लिख दिया। अच्छा, ये ऊपर जब जाएगा तो ये कितना लिख सकते हैं, स्टेप इतना क्लियर हो गया। मैंने 2 स्टेप लिया, इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया। 9 3 त्रिका 9 में से 1 गया, नीचे भी कितना है, तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, कर दिया ना। अब आगे स्टेप की ओर चलते हैं। अगर मैं इसको, क्योंकि हमें लाना क्या है, m माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, तरीका ही बदल दे रहा हूं। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये चिन्ह भी पलट जाएगा, यानी मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं 3m, और ये नीचे वाला ऊपर जा रहा है, नीचे से कहां जा रहा है, 3n, और ये भी ऊपर जा रहा है, तो आपको 3 पर क्या मिला, 3, सब पलट गया। इतनी लाइन समझ में आ गई? या तो आप 3n माइनस 3m करते, तो माइनस कॉमन लेते तो प्रोसीजर लंबा हो जाता। अब ये देखो, ये 3 से 3 इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, m माइनस, यहां आपके पास कितना था, 3 से 3 को काट दीजिए, m माइनस n इज इक्वल टू, सिस्टम समझ में आ गया? एक बार और रिवीजन करते हैं बहुत ध्यान से। पहले 9 को हमने 3 स्क्वायर लिखा, 3 स्क्वायर जैसे लिखा तो पहले से n था, लिख दिया। ये चूंकि मल्टीप्लाई के रूप में है, पद बराबर हो गए, तो घात क्या होगा, ऐड होगा, तो मैंने इसी के साथ ऐड किया। माइनस माइनस का गुणा, 2 से कैंसिल हो गया, मिला क्या, n लिख दिया। 27 था ना, 27 को मैंने क्या लिखा, 3 पर 3 n था, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, यहां मैंने क्या किया था, 2n और 1n कितने हैं, यहां पर भी कितने हैं, यानी यहां 3 पर 3n, 3 पर 3n, तो 3 पर 3n मैंने क्या ले लिया, तो 3 पर बचा कितना, 2, 3 स्क्वायर, माइनस यहां से जब पूरा आपने निकाला तो 1 बचा,
और यहाँ 3 पे 3n लिख दिया और यहाँ मल्टीप्लाई 8 लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे ज्यों का त्यों भी लिखे रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या किया मैंने, इसको पलट लिया, इसको क्या किया, पलट दिया। तो 3n जब ऊपर जाएगा तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, और ये इस रूप में था ही, 3 3 से कैंसिल किया, 3 कॉमन लिया, m माइनस क्या हो गया n इज इक्वल टू 3 3 से कैंसिल हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब आगे देखें आप, आगे क्वेश्चन ये भी थोड़ा जटिल दिख रहा है, हम इस पे भी काम करेंगे, बहुत आसान। बस देखिए 1 से 2 लाइन का आंसर है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत स्थिरता से हमें करना है, और भी और जाकर के गहराई से जितने जटिल से जटिल क्वेश्चन है हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। और सारे परीक्षाओं में, चाहे वो आप पॉलिटेक्निक में यूज करो, चाहे एसएससी में यूज करो, पीओ तक में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, यहां 2 पर क्या है भाई, यहां पर भी 2 पर क्या है, तो क्या मैं दोनों में से ये चीज दोनों कॉमन ले सकता हूं? तो कॉमन अगर हम लेंगे तो यहां से भी कॉमन होगा, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, तो 2 पर बचेगा कितना, 2 पर 4 बचेगा ना, हमने काम आसान कर दिया। यहां क्या मिलेगा, -2 लिख दीजिए। नीचे आते यहां क्या बचा अभी, और यहां 2 पर क्या बचा है, 3 प्लस, इसको मैं क्या 1/8 लिख सकता हूं भाई, 1/2 पर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां कितना मिल गया जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, 14 लिख दिया। यहां आपने लिखा 2 और यहां पे लिख दिया 8, और प्लस 1 हो गया 8 इज इक्वल टू x, 2 सत्ते 14, 7 बटे कितना मिला 8, 8 8 क्या है आपके हर बराबर है, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 से कैंसिल कर दीजिएगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। आगे वाले टॉपिक पे देखिए, यहाँ b-1 है और यहाँ b+1 है, अब b प्लस c है, c माइनस a, c प्लस a माइनस b, a प्लस b। ये आपको एक फार्मूला क्रिएट कर रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो सबको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। चूंकि पद जब बराबर होते हैं तो घातों को भी डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c से काट दो, a से काट दो, b से काट दो, तो p पर वैल्यू क्या आ गई, अगर किसी भी पद पर 0 घात के रूप में है तो वैल्यू सदैव क्या होगी। तो आज आपने देखा कि ये 4 क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कितना आसान तरीके से क्वेश्चन लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे अभी हम आपको अगला 5-6 क्वेश्चन देते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।